हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज अग्रवाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं चैप्टर 7 बिजनेस स्टडीज़ एनसीईआरटी बुक क्लास 12th का। और उसका टॉपिक है चैप्टर 7 का डायरेक्टिंग। हम लोग बना रहे हैं चैप्टर समरी ओवरव्यू, जिसको हम जल्दी जल्दी कवर करते हैं और आप उस चैप्टर के बारे में ओवरव्यू ले सकते हैं 5 से 7 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो डायरेक्टिंग की बात आएगी ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में, एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। उसमें आता है कि गाइड करना, सुपरवाइज करना, मोटिवेट करना और कम्युनिकेट करना। तो इस तरीके का जो फंक्शन होगा वो डायरेक्टिंग कहलाएगा, जिसमें कि एम्प्लॉयज़ को नीचे लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग में, that manager is going to instruct, guide, motivate, lead the employee to achieve the goals. ओके, तो ये हम एक तरीके से मीनिंग समझ सकते हैं डायरेक्टिंग में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग की। तो देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि इनिशिएट एक्शन। इससे क्या होगा, अभी तक जो हम प्लान बना रहे थे उसको हम शुरुआत करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, काम करना शुरू करेंगे। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब जो डायरेक्टिंग है वो कंटिन्यूस है। प्लानिंग भी कई बार कंटिन्यूस ही होता है और टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल। जो डायरेक्टिंग है ये ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे होगा। ऑपरेटिंग लेवल पे भी होगा, मिडिल लेवल पे भी होगा, टॉप लेवल पे भी होगा। ह्यूमन एलिमेंट के साथ में डील करना होगा, लोगों के साथ में, एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उसके साथ में कम्युनिकेशन करना है, उनको मोटिवेट करना है। डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो फर्स्ट पॉइंट तो वही हो गया। देखिए, काम की शुरुआत कर रहे हैं, जो प्लान करा उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं। इंटीग्रेट एम्प्लॉय एफर्ट्स, और एम्प्लॉय के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को इम्प्रूव कर सके। एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज़ की और ऑर्गेनाइजेशन की इम्प्रूव करेगा। और जो हमें एम्प्लॉयज़ में बदलाव चाहिए, चेंज चाहिए, ट्रांजिशन चाहिए, उसको ये फैसिलिटेट करेगा। स्टेबिलिटी और बैलेंस लाता है ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, तो क्या क्या चीज़ें करनी है वो इसमें बताया गया। देखिए, सबसे पहले सुपरविज़न का काम होता है। सुपरविज़न का मतलब है कि हम देखेंगे कि जो एम्प्लॉयज़ हमारे अंडर में हैं वो सही से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। एंश्योर वर्क इज़ डन एज पर प्लान्स। ओके, और हेल्दी रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेंगे, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मोटिवेशन का काम आता है सुपरविज़न के साथ में। तो इसमें यह है कि लोग मन लगा के काम करें, इंस्पायरिंग एम्प्लॉयज़ टू वर्क विलिंगली। ओके, और अपनी पूरी एफिशिएंसी से काम करें। इसमें हमें फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को भी देखना पड़ेगा, उनकी सैलरी क्या होनी चाहिए, बोनस क्या होना चाहिए, कमीशन क्या होना चाहिए। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को भी देखना पड़ेगा, रिकॉग्निशन है, जॉब है, करियर डेवलपमेंट है, इस तरीके की चीज़ें देखेंगे। और देखिए, पहला था सुपरविज़न और उसके बाद में था मोटिवेशन, फिर है लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब है कि हम दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेंगे, गाइड करेंगे। और ये लिखा है सेकंड लाइन में, गुड लीडर बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड मोरल। ओके, स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप की बात करी गई है समरी के रूप में। तो ऑटोक्रेटिक लीडर होते हैं। ऑटोक्रेटिक लीडर कौन होते हैं, जो अपने आप सारे डिसीजन लेते हैं। डेमोक्रेटिक लीडर्स कौन होते हैं, जो कि और लोगों का और ग्रुप मेंबर्स का इनपुट लेते हैं, उनसे राय लेते हैं। लाइसेंस फेयर क्या होता है कि भाई जो लीडर है वो कहता है कि आप अपने आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या करना है, और उसका मिनिमम इंटरफेरेंस रहता है, मिनिमम डिसीजन मेकिंग रहती है। अब आ रहा है लास्ट, इसमें कम्युनिकेशन की बात करी गई है। तो कम्युनिकेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी इन सारी चीज़ों के लिए। सुपरविज़न करें, मोटिवेशन करें, लीडरशिप करें, इन सब के लिए हमें कम्युनिकेट तो करना ही पड़ेगा, बातचीत तो करनी पड़ेगी। कम्युनिकेशन को कैसे बताया गया है, एक्सचेंज ऑफ आइडिया, मैसेज एंड इंफॉर्मेशन। और ये एक एसेंशियल टूल है ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। और कम्युनिकेशन को हम फॉर्मल और इनफॉर्मल दो तरीके से देख सकते हैं। फॉर्मल मतलब कि ऑफिस में जो कम्युनिकेशन चैनल बना हुआ है, बॉस इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है अपने सबऑर्डिनेट्स को, वो फॉर्मल कहलाएगा। इनफॉर्मल माने कि जैसे दोस्त हैं या फिर ऑफिस में आप बन गए हैं, फ्रेंड्स बन गए, आपस में बातचीत कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो ये
इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। अब इफेक्टिव बैरियर के कम्युनिकेशन भी बताए गए, पुअर एक्सप्रेशन, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, नॉइज, इमोशंस एक्सेट्रा। इस तरीके से कम्युनिकेशन के बैरियर्स भी होते हैं। अब कैसे इसको हम इफेक्टिव बना सकते हैं कम्युनिकेशन को, आइडिया हमें क्लियर होना चाहिए, हम क्या कहना चाहते हैं, किन से कहना चाहते हैं, और फीडबैक को हमें एनकरेज करना है, ध्यान से सुनना है। एक्टिव लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बॉडी लैंग्वेज को अपना अप्रोप्रिएट रखना है। तो लीडरशिप और सुपरविजन में डिफरेंस भी बताया गया कि लीडरशिप जो है वो ब्रॉड होता है, ज़्यादा चीज़ें उसमें शामिल करी जाती हैं और लोगों को इन्फ्लुएंस करना भी उसमें शामिल होता है, जबकि सुपरविज़न में ऐसा नहीं है। सुपरविज़न में ज़्यादातर देखते हैं कि भाई काम वैसा किया जा रहा है जैसा कि कर रहा है। तो ये डिफरेंस हो गया लीडरशिप और सुपरविज़न में। ये देखिए लगभग 6 मिनट में पूरा समरी हो गया इस चैप्टर का, डायरेक्टिंग का। और इस तरीके से जब आप समरी में सुनते हैं तो इन डेप्थ स्टडी के लिए आप तैयार हो जाते हैं। एग्जाम के टाइम में आप जल्दी कम समय में रिवाइज कर सकते हैं और इसका आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। किसी को कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस समय भी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हमें कई बार रिपीटेड लर्निंग की ज़रूरत होती है। और थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपको